ये नहीं कि मैं जगह जगह जाकर के चमत्कार दिखाता फिरूंगा। ये मेरे जीवन की तृप्ति है, ये मेरे जीवन का आनंद है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि करोड़ों अरबों की संपदा मेरे पैर से ठोकर मार देने के बराबर है। लोगों के अंदर कई बार चिंतन आ जाते हैं, कहीं गुरुदेव जी कोई चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते? अरे भूतल पर ऐसा कौन सा पद है जो उस माता भक्ति आदि सज्जनी जगदम्बा की चरणों की कृपा से तुलना की जा सके? इस तरह के अनेकों ब्रह्मांडों का पद भी मुझे दे दिया जाए तो पैर से ठोकर मार देने के बराबर है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। मगर जहां मैं धर्म और राजनीति को जोड़ने की बात कह रहा हूं, वह इसलिए जिस तरह राजनेता हमारे भटक रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं उस ज्ञान की कमी है। मैं राजनेताओं की बुराई इसलिए नहीं कर रहा, मुझसे भी मंत्री जुड़े हैं, विधायक जुड़े हैं, सांसद जुड़े हैं, मेरे शिष्य हैं, मीडिया क्षेत्र के लोग मेरे शिष्य हैं, न्यायपालिका के लोग मेरे शिष्य हैं। और यहां पर बैठे मैं अगर चाहता तो उनको खड़ा करा के एक माल्यार्पण पकड़ाता, यहां सोफा सेट 20-25 सजा देता, तो आप लोग देखते गुरुदेव जी के इस तरह के शिष्य हैं। मगर क्या उस वैभव से तुम मेरी बात को मानोगे? क्या मैं 10 लोगों से अपना अगर माल्यार्पण कराऊंगा तो उससे तुम्हारे गुरु का मान सम्मान बढ़ेगा? मेरे हर कार्य करने के तरीके अलग है। इसलिए समाज कई बार कहने लगता है ये गुरुदेव जी तो दूसरे प्रकार के हैं। उल्टा समाज खड़ा हो, अगर मुझे उल्टा देख रहा तो ये तो दुर्भाग्य उनका है। अगर उल्लू दिन में नहीं देख पाता तो ये दोष सूर्य का नहीं है। मुझसे सभी तरह के लोग जुड़े हुए हैं, मगर किसी भी व्यक्ति को मैंने कभी धन की कामना से नहीं जोड़ा। मुझसे जुड़े हुए अनेकों लोग जानते हैं कि मुझे पता भी चल जाता कि वो किसी कार्य में सहयोग करने में जरा सा न्यूनता बरत रहे हैं तो मैं तत्काल उसको ठुकरा देता हूं। क्योंकि मैंने कहा है, जिस चीज को मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि कुछ त्याग करो, तकलीफों और संघर्षों को सह लो, मगर अनीति अन्याय अधर्म से समझौता मत करो, धीरे धीरे कंट्रोल करो। उसी दिशा मैंने भी जीवन को ढाला है, मैंने भी अपना बचपन गुजारा है, मैंने भी अपनी युवावस्था गुजारी है। मैं भी चाहता तो मेरे अंदर वही कामना होती, मगर अगर मैं धन कुछ इकट्ठा भी करता था अपने कर्म बल के माध्यम से तो केवल मात्र इसलिए कि पैसा कुछ इकट्ठा हो जाएगा, मैं पुनः एक बार बैठ के साधना कर लूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 14 वर्ष के बाद से अगर मैंने कुछ साधनात्मक जीवन में साधना अनुष्ठान किए हैं तो कभी मेरे ऊपर न परिवार का कर्ज रहा है न समाज का कर्ज रहा है। आज भी अगर जीवन जीता हूं तो अपना भोजन, अपना वाहन, अपने रहने का, अपने परिवार का जीविकोपार्जन अपने कर्म से उपार्जित धन से करता हूं, ना कि लोगों के दान से करता हूं। आप देखें कथावाचकों के, उनके चेहरों को देखें, गाल चढ़े होंगे, चेहरे चमक रहे होंगे, चेहरे चमका लेंगे। आप यहां कथा सुनाने आएंगे, 10 दिन में मोटे तगड़े होकर जाएंगे, 2-4 किलो वजन उनका बढ़ जाएगा। विज्ञान शोध करके देखे, मैं भी समाज के बीच आता हूं, मैं तो किसी से मिलता भी नहीं, तनाव भी नहीं मेरे मुझे रहता, क्योंकि मेरे कारण मैं कितना तनाव मुक्त रह रहा हूं। इसको भी विज्ञान के पास वो मसीदियां लगा के मस्तिष्क को देख सकते हैं कि गुरुदेव जी चिंतन देने के बाद अगर एक पल में अपने यहां बैठते हैं, ध्यान चिंतन में चले जाते हैं, सवासन में चले जाते हैं, अपने सूक्ष्म में चले जाते हैं, तो उनका मन कितना एकाग्र रहता है। कभी उनका परीक्षण करके देखे, हुआ किसी शिष्य के यहां कोई धर्मगुरु आएगा, 10 दिन रुकेगा तो उसका 1-2 किलो वजन बढ़ेगा। और मैं जब शुरू में आता हूं, आश्रम से निकलता हूं तो मेरा वजन करा लिया जाए, और जब आप समाज के बीच से वापस जाता हूं तो 1-2 किलो इस शरीर का वजन कम ही हुआ होगा। क्योंकि चेतना तरंगों का प्रभाव होता है कि जब शरीर से व्यक्ति अपना कुछ लुटाता है तो कुछ ना कुछ घटता जरूर है, और उसका प्रभाव स्थूल में पड़ता, उन चेतना तरंगों में नहीं पड़ता। 3 दिन का शुरू हो चुका, मैं बार-बार चिंतन इसलिए दे रहा हूं, बार-बार कहने की मुझे आवश्यकता नहीं, मगर तुम्हारे विचारों में जानता हूं कि जो है हजारों लाखों की अपेक्षा अगर एक का भी चिंतन जाओ, वैसे तो यहां 5-7 हजार से अधिक लोगों ने 2 दिनों में गुरु दीक्षा प्राप्त की। आज अगर कह दो ये शिविर का लाभ क्या है, कथावाचक कथा सुना के चले जाते हैं, कितने लोगों का लाभ होता है, मगर आज कम से कम इतने लोगों ने नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जीने का संकल्प तो लिया। मैं बाध्य होकर समाज में इसलिए आता हूं। सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं कथावाचकों की बुराई इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे उनसे कोई ईर्षा है। अनेकों ऐसी कुछ संस्थाएं जो समाज में अच्छा कार्य भी कर रही हैं, मगर कथावाचकों को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि जिस तरह सत्यनारायण की कथा आज उसका अनादर किया जा रहा है या पंडितों का अनादर हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व से गिरते चले गए। पहले ब्राह्मणों में अलौकिक क्षमता हुआ करती थी, तपस्वी हुआ करते थे, साधना किया करते थे, शोध किया करते थे, धर्मनिष्ठ होते थे, अष्टांग योग का पालन किया करते थे, स्वतः समय में उठता, सुबह कितने समय पूजन करना, कितने समय भोजन करना, कितने समय क्या कार्य करना, मगर वो परंपरागत धीरे धीरे करके घटता चला गया। धीरे धीरे केवल घर कमाए जाने लगे। वही व्यवस्था आज हो रही कि हमारे इतने शिष्य हो गए, हमारा इतना बड़ा संप्रदाय हो गया, ये संप्रदाय बना रहे हैं। मुझसे कई बार पूछा जाता है आप किस अखाड़े के स्वामी? धर्म में भी अखाड़े बन रहे हैं। मैं पूरे मानवता के बीच का, मानवता का एक प्रतीक हूं,
एक मानवता के रूप में अपने आप को ढाला हूं। मेरा कोई अखाड़ा नहीं है। मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का जो गठन किया है वो मां की ऊर्जा को समेट करके जन कल्याणकारी कार्यों में लगाने के लिए, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है। और मैं अपने द्वारा ही सब कुछ कार्य नहीं करना चाहूँ। मेरे पास समय ने पूर्व में जानकारी दिया है कि मेरे द्वारा 108 यज्ञों को जो संकल्प चल रहा है, उन 8 यज्ञ समाज के बीच मेरे द्वारा पूर्ण किए जा चुके हैं और 100 यज्ञ उस स्थान में होने हैं। मेरा अधिकांश समय प्रज्वलित अग्नि के समक्ष ही गुजरना है। मगर मैं अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से समाज को इतना जागृत करना चाहता हूं, शिष्यों के अंदर इतनी सामर्थ्य देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा दिए जा रहे प्रवाह, दुर्गा चालीसा, आरती, पूजन, केवल इतने को यदि घर घर